वर्ष 1947 में भारत को बहुतेरे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण आजादी मिली। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर स्वराज्य सुनिश्चित करने वाले क्रांतिकारियों को लोग आज भी याद करते हैं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी 2 अक्टूबर भारतीय स्वतंत्रता के गौरवशाली 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। दोस्तों, आज यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए विराट रंगोली का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएचयू के 75 नवोदित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही नवोदित कलाकारों से जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। आपका नाम क्या है? सौम्या, आज की जो थीम है जीत की जिद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीत की जिद, इसके बारे में जीत का मतलब कोई भी चीज़ जीतने के लिए हमारे में जज्बा होता है और इसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उनके अंदर एक जज्बा था, उनके अंदर एक जिद थी कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें अपना देश छीनना है उन लोगों से जो लोग बाहर से आए थे। और इसीलिए उन लोगों ने अपने मतलब सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान किया। तो इससे अच्छा जस्टिफाई इस स्टेटमेंट को कोई नहीं कर सकता और उससे हमारे यूथ को, हम सबको सीखना चाहिए। हम सबको हम सबको, सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़। बहुत अच्छी बात कही सौम्या आपने। हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? सौम्या चौबे। सौम्या, आपका भी नाम सौम्या है? जी। सौम्या, किस तरह से जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके विचारों को किस तरह से आत्मसात कर रही हैं? आज देखिए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, मतलब उनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हुए हैं। तो उनके लिए ये जो हम कर रहे हैं ना, वो उनके लिए डेडिकेशन है एक तरीके से। उनके लिए हमने मतलब पूरी मेहनत और पूरे दिल से जो हमने किया है वो आज हम अपने सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हम आज इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को इतने अच्छे से उनको कुछ श्रद्धांजलि की तरफ से मतलब दे रहे हैं। और हमें 75 इयर्स हो चुके हैं और उसके साथ हम ये जो कलरफुल रंगोली है इसे हमें कलरफुल लिया है क्योंकि मतलब जो कलर्स होते हैं वो फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें एक अलग से एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जी सौम्या जी, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। इतनी अच्छी रंगोली बच्चों ने किया है, बहुत कलरफुल रंगोली का यहाँ उकेरा है, अपने भावों को उकेरा है। हमारे साथ और भी बच्चे यहाँ खड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आरफी जमा खान। आरफी, जीत की जिद जो आज की थीम रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जीत की जिद जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं कि जो उनको जिस चीज़ का जिद था उन्होंने वो चीज़ हमें दिया और हम लोग को भी कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बता करके गए कि हमें जो चीज़ करना है उस चीज़ के पीछे हमें लगना पड़ेगा, जिद करना होगा तो वो चीज़ मेरे को हासिल हो सकता है। बहुत खूब, बहुत अच्छे विचार है आज की युवा लोगों के। हमारे साथ और भी युवा विद्यार्थी और बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अंश कुमार। अंश कुमार, यहाँ पे आप आए हैं क्या रंगोली बनाने के लिए आए हैं? यस सर। किन किन स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ उकेरा है आपने? कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हमारे यहाँ पे बने हुए हैं? गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। और क्या जानते हैं आप गांधी जी के बारे में? उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया है। बहुत खूब। हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बच्चों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक छोटे से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुशाग्र सिंह है। कुशाग्र, आप यहाँ कब से आए हैं और क्या कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे सुबह से आया हूँ और सुबह से हम सारे लोग मिलके यहाँ पे रंगोली में काम कर रहे हैं। क्या क्या बनाया है आपने रंगोली? मैंने रंगोली में ये किनारे के बॉर्डर्स बनाए हैं। बॉर्डर्स बनाए, किन किन रंगों का उपयोग किया है आपने? लाल, पीले और हरे। जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी बनाए गए हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप हमें? मैं गांधी जी के बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा। टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन आपके खून में भारत का नमक जरूर होना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले अंग्रेज हर बात में टैक्स लगाते थे। गांधी जी ने नमक बना के अंग्रेजों को दिखा दिया कि हमारा भारत
हमारा भारत एक है। बहुत खूब और बहुत अच्छा कहा इस बच्चे ने, और हमें गर्व है कि हमारे इन छोटे छोटे बच्चे जो भारत के इतिहास को इतनी अच्छी तरह समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, हमारे बच्चों ने और भी बहुत से शॉर्ट रंगोली बनाई हुई है, बहुत से अच्छे अच्छे थॉट्स को उन्होंने उकेरा है रंगोली के माध्यम से। जैसे कि देखिए, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, शौर्य आध्यात्म कलाकारी, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत से अच्छी अच्छी रंगोली को बनाया गया है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। योग पर कितना ध्यान दे, योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको कितना हम आत्मसात कर सकते हैं अपने जीवन में। स्वच्छता, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की रंगोली को आप देख सकते हैं कि कितनी स्वच्छता से बनाया गया है। और यहाँ देखिए स्लोगन लिखा गया है, ज्ञान विज्ञान समृद्धि, मेक इन इंडिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और स्लोगन के साथ। आज़ादी के 75 वर्ष पर इन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है, विकास लोकतंत्र, स्वतंत्रता एकता अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जीत की जिद, जो कि आज की प्रोग्राम का एक मेन थीम है, जीत की जिद। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के प्रांगण में हम सभी कि जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको बैजेस प्रदान करें। सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया हर जगह बहुत अच्छी तरह बहुत पसंद किया मुझे। इसको लेकर हम भी अपने प्रचार होने के पास अपने वाइस प्रिंसिपल के पास गए, डिस्कस की, तो सर ने सपोर्ट किया बिल्कुल अब लगी है और उसको किया जाए। तो वही इसमें ग्रुप में शामिल करना था कि 12 डिसिप्लिन रखा हमने। इस तरीके जब क्लास में भी बैच बैच क्लास चल रही है, जो बच्चे सामने पढ़ रहे थे उनसे बात कर रहे थे, फिर ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा हम उनको गाइड कर रहे थे। प्रोमो इसका वीडियो पास में बात किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप उसको फोटो बना के भेजिए, मैंने भेजा और बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें बच्चों ने ही प्लान किया। हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये जीत की जिद प्रोग्राम किया है। हम लोगों ने महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे कई फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, इसलिए हमें उन्हें कुछ श्रद्धांजलि देनी थी। हमने 2500 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई है, 400 किलो आर्ट मटेरियल यूज़ किया है, 75 वर्डिंग आर्टिस्ट हैं हम लोग, और कौशलेश सर के गाइडेंस के अंतर्गत और कुछ वॉलेंटियर्स जो आए थे, हमने उनके गाइडेंस के अंतर्गत ये सब किया है। आपने श्रद्धांजलि तो दी, इससे आपने क्या मैसेज लिया? तो हमने से मैसेज लिया कि जो सोल्जर्स हैं जो आज भी हमारे लिए लड़ते हैं, मतलब हमारी
इंडिया के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर कार्यशील है हमें सुरक्षा में रखने के लिए, तो हमें भी ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे हम अपने भारत का गर्व बढ़ा सकें। आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। देखिए, मैं ये सुनना चाहता था कि जैसे इस बच्ची ने कहा कि ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने उन सैनिकों को, उन देशभक्तों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, लेकिन आप लोगों में किसी ने उनसे प्रेरणा नहीं ली कि कोई हम देश की सेवा करेंगे, इसमें जाएंगे। तो इसके बारे में भी सोचिए। आज हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, हम भी देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखेंगे, उसके लिए जो भी होगा वो हम करेंगे। ठीक है, ये तो सेवा की बात है जो आप लोगों ने कहा कि आप किस किस फील्ड में जाके सेवा करेंगे, लेकिन ये आपके दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर VK शुक्ल जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों ने बड़ी ही मेहनत से स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा और इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचा और इतनी बढ़िया उनकी आकृति और रंगोली बनाई, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और सभी लोग इसके पात्र हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। डॉक्टर साहब, विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो आत्मसात करें स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने यही सवाल अभी बच्चों से बात की कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, तो जिनकी जो इच्छाएं थी उन्होंने बताई। मैंने उनको यही कहा कि देखिए, आज के दिन हमको अपने इन सेनानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमको ये सोचना चाहिए कि जैसे उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया देश के लिए, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और उस पथ पे वो आगे बढ़े। तो उनकी जो है देश की भावना है सबकी, कोई डॉक्टर बन के सेवा करना चाहता है, कोई IAS बन के सेवा करना चाहता है, कोई कुछ और बन करके सेवा करना चाहता है, तो उनकी भावना वही है। बट ये हम पे और हमारे शिक्षकों पे निर्भर करता है और अभिभावकों पे कि वो बच्चे को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और देखिए, हम लोगों के टाइम में ये होता था कि जो अभिभावक चाहे वो गाइड करते थे, आपको वही करना पड़ता था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। बच्चे का जो रुझान हो उस पर अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के काफ़ी सक्सेसफुल होगा। तो मेरा ख्याल, मैं यही चाहूँगा कि अभिभावकों से कि वो बच्चे के इंटरेस्ट को देखें और उसको प्रमोट करें और कहीं ना कहीं ये भावना जरूर आनी चाहिए देशभक्ति की और देश के लिए समर्पण की। हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विभिन्न कलरों से, तरह तरह के कलरों से अपने भावों को उकेरा है आकृतियों के रूप में। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों से? ये बच्चों से हम सीख रहा हूँ जी। ये इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिविटी, ये सब बच्चों से हम भी सीख रहा हूँ। बच्चों हमारा मोटिवेशन फैक्टर है। इसको देख के हमको भी अच्छा लगता है दैट और कुछ बच्चों के लिए करने के लिए चाहता हूँ हम। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ है केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छे से रंगोली बनाई है और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है, क्या कहना चाहेंगे? 3 शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगी। 3 शब्दों में मैडम, आज के बच्चों में जो है कि मोरल वैल्यूज और इसकी कमी हो रही है, जिससे कि हमारा समाज बिखर रहा है और हमारे समाज में बुराइयों का मेन जड़ है कि हमारे पास वैल्यूज नहीं है, मोरल नहीं है। वी आर मेकिंग द मशीन। अब हम कहना चाहेंगे हम इंसान बनाए कि ह्यूमन बनाए, जो कि ह्यूमन के बारे में सोचे, पूरे विश्व के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचे, वही है। और इनसे हम लोग सबक लेंगे, इनसे शिक्षा लेंगे, क्योंकि इन्हीं के आदर्श पे चल के और लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं मैडम। इसमें हम लोगों ने विद्यालय के 75 बच्चों के साथ मिलकर आज़ादी के 75वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस रंगोली में तरह तरह के नारा, तरह तरह के कलर, तरह तरह के आज़ादी के दीवानों का आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट बेस्ड रंगोली बना है जो बहुत ही कलात्मक है और यहाँ के बच्चों को न सिर्फ ये रंगोली बनाए बल्कि सीखे भी, क्योंकि यहाँ स्कूल में कराने का आशय यही था कि बच्चे सीखें, उसके साथ बनाएं, ताकि उनको एक ज्ञान भी प्राप्त हो और एक मैसेज भी दे अपने समाज को कि हम लोग आज़ादी का महोत्सव को एक अलग ढंग से बनाने जा रहे हैं, जो इसमें सेलिब्रेट किया गया। जिद की जिद, जो कि जिसमें हमारे विद्यालय के 75 होनहार छात्रों ने प्रतिभागिता की है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ये वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं और आर्ट एजुकेशन के माध्यम से हमारे जो पुरानी संस्कृति है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जो कुर्बानियाँ रही हैं,
उनको आज ये याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं इस बात में ये कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं हमारी भी सहभागिता होनी चाहिए और ये जो सोच है यही इन विद्यार्थियों को आगे लेकर के जाएगी। जीत की जिद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत